स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव कक्षा 10 तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग लेकर के आया हूँ। ये श्लोक नंबर 2 है और इससे पहले पहला श्लोक बताया गया था, तो दूसरा पहले हम सस्वर वाचन देखेंगे, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ क्या है उसको भी हम देखेंगे। तो आप कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि आप अपनी बुक्स अपने पास जरूर रखा करें, ठीक है। चलिए तो हम सस्वर वाचन करते हैं। दोहा है, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई बिल खाई। ये दोहा है क्या कि राम ही प्रेम समेत लखी सखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई बिल खाई। सीता जी की माता जी भगवान राम, इससे पहले वाले पद में आप लोग पढ़े होंगे, भगवान राम जैसे ही मंच पर खड़े होते हैं, उन्हें देख करके और वज्र से भी कठोर धनुष को देख करके बड़े दुखी मन से सीता जी की माता जी अपने सखियों को बुलाती हैं। क्या? राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। सीता जी की माता जी बड़े प्रेम पूर्वक भगवान राम को देखती हैं और अपने सखियों को बुलाती हैं अपने पास। क्या कहती हैं? सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई। और प्रेम बस स्नेह बस अपने सखियों से बड़े दुखी स्वर में कहती हैं। अब क्या कहती हैं आगे हम लोग पहले स्वरवाचन देखेंगे, उसके बाद अर्थ देखेंगे। सखी सब कौतुक देख निहारे, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेहू कहावत ही तू हमारे, कौन बुझाई कहाई गुरु पाही, ए बालक सिहट भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हरे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि, भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीन रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सेऊ सज सुसकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। बड़े ही सुंदर भाव तुलसीदास जी लिखे हैं और हम आशा करते हैं कि सस्वर वाचन सुनकर के आप आनंदित भी हुए होंगे। तो हम अर्थ इसका देखते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेहू कहावत ही तू हमारे। सीता जी कहती हैं, सीता जी की माता जी कहती हैं कि हे सखी, जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारे नात रिश्तेदार हैं, जो हमारे हित को चाहने वाले हैं, वो लोग यहां पर केवल कौतुक अर्थ होता है तमाशा, केवल यहां पर बैठ करके वो लोग केवल तमाशा देख रहे हैं। सीता जी की माता जी कहती है कि हे सखी, जो भी मेरे हितैषी हैं, मेरे हित करने वाले हैं, वे सभी केवल यहां बैठ करके तमाशा देख रहे हैं।
कौन बुझाई कहाई गुरु पाही, ए बालक सिहट भली नाही। कोई भी समझाकर बुझाकर गुरु विश्वामित्र को कोई नहीं समझा रहा है कि ऐसे छोटे बालक को इस धनुष को उठाने के लिए कहा गया है। क्या करें? कौन बुझाई कहाई गुरु पाही, ए बालक सिहट भली नाही। कोई समझा कर नहीं कह रहा है, न गुरु विश्वामित्र को समझा रहे हैं कि हे बालक ऐसी हट करना अच्छी बात नहीं है, ऐसा हट मत करो। कोई नहीं समझा रहा है। आगे देखते हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। कह रहे हैं कि जिस शिव धनुष को रावण इतना वीर बाणासुर ऐसे बड़े बड़े राजा आकर के उस धनुष को छुआ तक नहीं, दूर से ही प्रणाम करके चले गए और सकल माने संपूर्ण जितने भी राजा महाराजा थे सभी हार करके चले गए, कोई धनुष को उठा तक नहीं पाया। आगे देखते हैं, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर ले। उसी धनुष को, सो माने उसी धनुष को इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। क्या मध्यांचल पर्वत को हंस का बच्चा उठा सकता है? देखिए फिर से, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर ले। वही धनुष जो राजकुमार अर्थात भगवान राम के हाथों में दिया जा रहा है, ये तो वही हो गया ना कि क्या मध्यांचल पर्वत को एक हंस का बच्चा उठा सकता है? आगे देखते हैं, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। कह रहे हैं कि जो हमारे राजा हैं, जो समझदार हैं, ज्ञानी हैं, उनका भी सयानापन खत्म हो गया है। वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बच्चे के हाथ में दिए हैं धनुष को उठाने के लिए। आगे क्या, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। फिर अपने आप को समझाते हुए सीता जी की माता जी कहती हैं कि विधि की विधाता, जो विधाता हैं उनका कोई भी जान नहीं सकता विधाता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और यह कहकर सीता जी की माता चुप हो जाती हैं। आगे क्या होता है, बोली चतुर सखी मृदुबानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीन रानी। इतने में ही सीता जी की माता जी की एक चतुर जो सखी है वह बोल उठती है, बड़े मीठे भाव में कहती है, मृदु भाषा में बोलती है। और क्या कहती है कि तेजवंत लघु गनीन रानी। इस तेजवंत को आप छोटा मत समझो हे रानी, इस तेजस्वी पुरुष को, इस तेजस्वी बालक को तुम छोटा मत गिनो। आगे क्या होता है, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से उसज सुसकल संसारा। हे रानी सुनो, तुम कह रहे हैं कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहा छोटे से घड़े में उत्पन्न अगस्त मुनि जो एक कुंभ से उत्पन्न हुए थे, जन्म लिए थे, और कहा इतना विशाल समुद्र। सो से सुजस सकल संसारा, जिसका सुयस पूरे संसार में फैला है कि अगस्त मुनि ने समुद्र को पी गए थे, सोख गए थे। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। आगे सीता जी की जो सहेली है, सीता जी की माता जी की जो सहेली है, आगे समझाती हैं, कहती हैं कि रवि मंडल, सूर्य मंडल तो देखने में बड़ा ही छोटा लगता है, लेकिन जैसे ही वह उदय होता है तीनों लोकों से अंधकार भाग जाता है। तो यह था भैया आपका अर्थ।
और शास्त्र वाचन था कक्षा 10 के लिए। श्लोक नंबर 2 था। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। कौतुक, कौतुक का अर्थ होता है तमाशा, और वान का अर्थ होता है बाणासुर। शयानक का अर्थ होता है समझदार, शिरानी का होता है ज्ञानी, कुंभज का घड़े से उत्पन्न, और सुजस का होता है सुयस। तो मैं आशा करता हूं कि आप को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।